हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 8:07 हो रहे हैं और चलिए हम लोग फटाफट मार्केट को देखते हैं कि आज अपना मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कल का जो मार्केट है वो अपना 42,635 के आसपास क्लोजिंग दिया है और यहाँ से एक हम लोग अपसाइड का मूव देख सकते हैं। और जो मेरा टारगेट है वो रहेगा 43,037 के आसपास का। ठीक है, फिर 43,037 के आसपास से एक थोड़ा-सा एक डिप आ सकता है, मे बी वो 1 आवर के लिए डिप आएगा और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा मेरा व्यू है डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग इसको देखेंगे 30 मिनट पे कि 30 मिनट पे अपने को कैसा दिख रहा है। नीचे के लिए मेरा बायस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं नीचे के लिए कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और अभी हम लोग देख लेते हैं नीचे का बायस कैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, जो अभी नहीं लग रहा है, लग गया। ठीक है, तो अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट हुआ क्या कि यहाँ पे कल गैप अप हुआ, गैप अप करके यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद ये एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा एक यहाँ पे मूव आया और इस मूव के बाद फिर से कंसोलिडेशन हुआ और फिर इसके ऊपर एक अच्छा खासा मूव का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो आज का जो बाइंग बनता है, ठीक है, वो 42,710 के ऊपर बनता है। ठीक है, और आपका जो एसएल रहेगा वो एसएल मेरे समझ से आपका एसएल रहना चाहिए 42,590 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 42,600 पे कॉल राइटिंग अच्छा खासा हुआ हुआ है, पुट राइटिंग अच्छा खासा हुआ पड़ा है। तो यहाँ से नीचे जाना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, वैसे मार्केट है, हम लोग देखेंगे क्या होता है। और ये मेरा लेवल्स है, आप लेवल्स यहाँ पे चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा मेजर रोल है, जो मेरा मेजर रेजिस्टेंस है वो मुझे दिख रहा है 43,522 पे। ठीक है, तो अगर रैली अगर आज आया अच्छा खासा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 43,000 तो हम लोग आज देख सकते हैं। ठीक है, और 43,000 पे अगर सस्टेन करके अगर मार्केट ऊपर गया तो 43,200 तक भी हम लोग आज देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींच देता हूँ 43,200 के आसपास। ठीक है, तो ये मेरा आज का लेवल है बैंक निफ्टी का। अब चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में क्या चल रहा है। अगर मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से बताऊँ, टेंशन ये हो गया अपना चार्ट रिसेट। एक सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना। क्या चीज़? नहीं सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही है। अच्छा, वो टाइमिंग अभी पता नहीं, लेकिन हम लोग 9 बजे चलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 8:30 है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ओके। हम्म, तो अभी हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा अपने को दिख रहा है। ये रहा अपना निफ्टी। और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये ज़बरदस्त वाला ये ब्रेकआउट होकर के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये यहाँ पे सस्टेन किया और सस्टेन करके अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट हो रहा है मेरे समझ से सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप नीचे का अगर आपको एसएल लगाना है तो आप 17,600 का स्ट्रिक्ट एसएल लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर ट्रैप हुआ तो आप 17,600 के आसपास आप बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एसएल नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा नीचे गिर जाए मार्केट, है ना? तो अगर आपको बचना है तो आपको 17,600 का एक एसएल रखना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है थर्सडे तक का, आज ट्यूसडे है, तो थर्सडे तक का जो मुझे टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 17,860, 17,860 के आसपास का। ठीक है, तो ये मुझे टारगेट काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ईजिली अचीवेबल है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट पे कि हम लोग 15 मिनट पे इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि 15 मिनट पे मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे ध्यान से तो इसका ब्रेकआउट हुआ, है ना? यहाँ पे ये वापस रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद ये सीधा ऊपर एक रैली दिया है अच्छा खासा। तो अगर आप अभी हमसे पूछेंगे अगर कि जो बेस्ट बाइंग जोन क्या रहेगा, तो बेस्ट बाइंग जोन मेरे समझ से 17,750 के ऊपर ही रहेगा, उससे पहले नहीं रहेगा। ठीक है, और हर एक डिप आपका बाइंग में कन्वर्ट होगा। आपका जो एसएल रहना चाहिए वो 17,700 का एसएल यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह पे है ना, 17,700 का ये एसएल आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर मार्केट डिप आएगा भी तो वो मैक्सिमम यहीं तक आएगा, यहाँ से फिर मेरे समझ से ये ऊपर जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। ये हो गया निफ्टी का। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम लोग फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं कि फिर निफ्टी अपना कैसा दिख रहा है। नीचे की तरफ का मेरा कोई व्यू नहीं है, इसलिए मैं नीचे के लिए कुछ भी बता नहीं रहा हूँ। निफ्टी को हम लोग देखते हैं तो फिर निफ्टी का देखिए। फिर निफ्टी में हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और ये रहा अपना डेली टाइम फ्रेम। और फिर निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है ना, बहुत बेजोर दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा करेक्शन आया और इस करेक्शन में जो ये 4 कैंडल बना था, NR4 जो बनाया था नैरो रेंज, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और ये ऊपर में सस्टेन कर रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिवनेस दिख रहा है। तो अगर आपको आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड लेना हो तो आप 1:30 बजे के बाद ले सकते हैं, ठीक है। 1:30 बजे से पहले ट्रेड मत लीजिएगा, नहीं तो अगर रेंज में फंसा मार्केट तो यहाँ पे आपका डीके होगा और डीके की वजह से लॉस होगा, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। 18,992 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप 19,100 तक का एक लेवल देख सकते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में अगर 3 कैंडल या अगर आप कभी भी इसमें ट्रेड लेते हैं तो अगर 3 कैंडल एक ही साथ है ना, अगर रेंज में रह जाए, ठीक है, तो चौथा कैंडल में आप एग्जिट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपका लॉस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसको 15 मिनट पे। 15 मिनट पे भी देखिए वही बात है, 19,000 के ऊपर आपको लेना चाहिए ट्रेड, 18,990 18,995 के आसपास, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो उसके हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरे समझ से आप 50 पॉइंट आप ट्रेल करके चल सकते हैं। तो पहला टारगेट हो सकता है आपका 19,560, 19,056, दूसरा टारगेट हो सकता है 19,100, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप 50 पॉइंट आप ट्रेल करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ जो यहाँ पे सीखने वाली बात है वो ये है कि आप देखिए यहाँ पे ये मार्केट इस जगह पे है ना काफ़ी कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो इस जगह पे जो जितने भी लोग यहाँ पे कॉल राइटर्स होंगे, ठीक है ना, वो सारे ट्रैप होंगे। अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। वो जहाँ जैसे ही यहाँ से निकलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर जनरेट होगा और उस बाइंग प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है, कॉल बाई करना है, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस रहा आज का कि आज मार्केट ऐसा रह सकता है। अभी हम लोग थोड़ा सा SGX निफ्टी को देख रहे हैं कि वो कैसे ट्रेड कर रहा है। तो SGX निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये भी मेरे समझ से पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। ये कल रात से ये ना 18-20 पॉइंट का ये लेवल चल रहा है, ठीक है। हालांकि आपने 18-20 पॉइंट कल रात को भी ऐसे ही ट्रेड कर रहा था, अभी भी ऐसे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आज मार्केट कैसा रहता है, ठीक है। जो दिए गए लेवल्स है उसको आप ध्यान से रखिए और SL आप एकदम स्ट्रिक्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। एसएल में कोई कोताही नहीं चलेगा भाई, क्योंकि अगर एसएल गया तो भाई आपका गया फिर, ठीक है। और आज ट्यूसडे है, एक्सपायरी है, अगर आप फिर निफ्टी में करेंगे तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। आपको अगर ट्रेड करना है तो आप खुद से सीखिए, समझिए और फिर ट्रेड कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं शाम को किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।